नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव ब्रॉडकास्ट मेरे साथ कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ बंगाणा से। आज हमारे साथ जुड़े हैं धर्म संसद के प्रमुख सरस्वती जी महाराज। जानेंगे क्या प्रयोजन है आज हमारे इस कुटलहट विधानसभा से होकर ये गुजर रहे थे हमीरपुर के लिए। जानते हैं क्या विशेष बात है। सर बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका। हर महादेव। सबसे पहले तो आपके चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग अभी प्रवास पे हैं। अभी उन्ना से हम लोग आए थे, तो अभी इधर से निकले तो आपने हमें यहाँ पे रोका और पूछा कि क्या कारण है। हमारे हिमाचल में बढ़ता इस्लामिक जिहाद, हमारी बच्चियों का होता शिकार निरंतर ये बढ़ता जा रहा है। और ये अभी मतलब अभी हमीरपुर में दो बच्चियों की था, एक को वापस ले आए, एक के लिए कोई भी सुन नहीं रहा। उसमें हमें पता चला कि यहाँ के प्रशासन का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक नेता इसमें शामिल है। तो लेकिन हमें इसमें ये था। बाबा जी, नेता कौन सी पार्टी से है? दोनों पार्टियां एक ही है। पार्टी का इसमें मतलब नहीं है। मतलब है कि जिन सत्ताधारियों को हमने ये सत्ता दी थी, ठीक है, इससे पहले हमने बीजेपी को दी, अब कांग्रेस को दी है, कोई भी हमारे बच्चों के लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। जबकि वो जिनको सत्ताएं दी हैं वो भी सनातनी हैं, वो भी हिंदू हैं, लेकिन पता नहीं वो कैसे हिंदू हैं, उनका जमीर मर चुका है। क्या क्या चक्कर है कि जो हमारी बच्चियों को तंत्र के आधार पे इस्लामिक जिहादिये लव जिहाद के चक्कर में फंसा के लेके जा रहे हैं, हमारी बच्चियों को बर्बाद कर रहे हैं। अभी एक बच्ची को, हमीरपुर की बच्ची को कोलकाता ले गए हैं। वहाँ से अब तक कितनी बार हमारे जो संगठन है, कितनी बार एसपी के साथ पास जाके आए हैं, कितनी बार नेताओं के पास जाके आए हैं, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं सुना। तो मुझे जब पता चला तो मैं अभी जा रहा हूँ, उन बच्चियों के माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ। उनसे पूछूंगा कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि बच्चियाँ वापस आएँ तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे कार्य करेंगे, उन बच्चियों को वापस लाएंगे। हम अपने सोर्सेस भी लगाएंगे और नेताओं को भी बोलेंगे और प्रशासन को भी बोलेंगे, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रशासन कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई और अधिकारी बात नहीं सुन रहा है, आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? क्योंकि आप भी लोगों को संदेश देते हैं, आपके ऊपर बड़े ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं। क्या कारण है कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होगी? देखिए, इसका जो परिस्थिति का इसका जो पूरा कारण है, वो कारण है हमारे समाज की अकर्मण्यता, हमारे समाज का कमीनापन और हमारे समाज की कायरता। हम लोग इतने कार हो गए हैं कि कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है। क्योंकि हमारी जो दैवीय शक्तियां हैं वो भी अगर किसी का सुनती हैं, वो भी उनका सुनती है जो ताकतवर है। क्योंकि सभी सहाय सबल के, कोई न निर्बल सहाय, पवन जगावत अग्नि को दीप ही देत बुझाए। ठीक है, ये जितनी भी शुभ और अशुभ शक्तियां हैं ना, ये सारी ताकतवर की साथी हैं। जैसे एक अग्नि जलाने को क्या 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 चाहिए? हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वही हवा अगर छोटे से दीपक को वही हवा बुझा देती है। तो जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, हम बोलेंगे एक हो जाओ, एक हो जाओ। इतने सालों से संगठन एक ही तो कर रहे हैं, समाज को एक करके पता नहीं किस गैरत में डाल रहे हैं कि जब उनकी बच्चियां जा रही हैं तो कोई संगठन उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, कोई नेता उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है। अब तो मुख्यमंत्री ने बोल दिया है कि हम तथाकथित जो हिंदू 97% हिंदू विचारधारा को हरा के हम सत्ता में आए हैं। तो वो पता नहीं कौन से वो सनातनी है तो वो भी सनातनी है। लेकिन यही चीज जानने के लिए हम आज जा रहे हैं। स्वामी जी, आपने सनातन की बात की, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, क्योंकि सनातन में लिखा गया है कि हमें सब हमारे पास आते हैं, हमारे पंथ में आते हैं, वो हमारे मेहमान हैं, चाहे वो किसी को भी मानते हैं। आखिरकार क्यों ऐसी धारणाएं फैलाई जा रही है? देखिए, सनातन को समझना बहुत आवश्यक है। सनातन में है कि जितने भी सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भगवान श्री कृष्ण ने सब धर्मान परित्यज्य कहा था, वो किस लिए कहा था? वो इसलिए कहा था कि जितने भी हम लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो क्षत्रिय हैं, चाहे वो वैश्य, चाहे शूद्र हैं, उनके जो धर्म है, धर्म मतलब उनकी जो नीतियां हैं कार्य करने की, या उनकी जो जिम्मेदारियां, या उनकी संस्कृति है, उन सभी को छोड़ के और धर्म और अधर्म के बीच में भेद करने का नाम ही सनातन है। ठीक है, अब सनातन में सभी नहीं आते, एक अधर्मी है वो सनातन में नहीं आते। सनातन में कौन आते हैं? सनातन में आते हैं हमारे हिंदू आते हैं, हमारे बुद्धिस्ट आते हैं, हमारे जैन आते हैं, हमारे सिख आते हैं, जिनकी संस्कृति हमारे भारतवर्ष की है, जिनके इष्ट देवता हमारे भारत के हैं, सनातनी जिनके मतलब इष्ट भोले शंकर है, महादेव है, भगवान विष्णु जी हैं, वो सनातनी हैं।
लेकिन जिनके कोई मक्का में बैठा हुआ है या जिनकी कोई चर्चों में बैठा हुआ है वो सनातनी नहीं है। हमें ये भी भेद करना पड़ेगा, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चियों को बरगरा के लेके जा रहे हैं, अगर वो हमारे शिव को मानने वाले हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शिव को मानने वाले नहीं है तो वो सनातनी नहीं है, वो अधर्मी है। और अधर्मियों के साथ हमारे भगवान श्री राम जी भी लड़े थे, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी भी लड़े थे, सब लड़े थे। तो जो भी अधर्मी है, जो भी आताताई है, आताताइयों, हमारा सनातन कहता है कि आताताइयों का वध करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा स्वामी जी, आज हम अधर्म से लड़ेंगे कि प्रशासन से लड़ेंगे, जो हमारी बात नहीं आम जनता की बात? देखो प्रशासन, हम प्रशासन को की तरफ क्यों देखें? हम प्रशासन की तरफ तब देखते हैं जब हम गुलाम हैं या जब हम कमजोर हैं। अगर हम लोग खुद ही मजबूत हैं तो हम प्रशासन की तरफ क्यों देखें? अभी हमने धर्म संसद करी थी, आपको पता ही है पीछे। आपको वहाँ पे कुछ प्रताड़ित किया गया था, कुछ धर्म संसद के दौरान क्या मामला हुआ था वो जानना चाहते हैं? वो प्रताड़ित, हमें क्या प्रताड़ित करेगा, क्योंकि हम तो ये भगवत जो चोला पहना है ना, ये अग्नि वस्त्र है। आज हम जहाँ मर जाएंगे ना तो हमें अग्नि की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ये प्रशासन वाले क्या प्रताड़ित करेंगे, ये सत्ताधारी क्या प्रताड़ित करेंगे। लेकिन हाँ, हमने वहाँ पे प्राची राणा की आवाज उठाई थी जिसकी हत्या नवरात्रों में करी हुई थी। लेकिन हमें सबसे बड़ा दुख जो है वो दुख ये है कि उसमें विरोध करने वाले हमारे सनातनी थे, हमारे साथ नहीं खड़े होने वाले, उस बच्ची का साथ नहीं देने वाले हमारे सनातनी थे, चाहे वो संगठन के लोग थे, चाहे वो प्रशासन के लोग थे, चाहे वो सत्ताधारी थे। तो हमें ये दुख है।